एक वक्त ऐसा था जब मुझे लगता था कि मिररलेस कैमरास डीएसएलआर की जगह कभी नहीं ले सकते। पर उसके बाद जब मैंने Z6 कैमरा को ट्राई किया तो मेरी ये सोच पूरी तरीके से बदल गई। आज जो मेरे पास कैमरा है वो है Z6 II और Z6 II से ही मैं अपने सारे कमर्शियल और फैशन शूट्स करता हूँ। इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा मेरे वो फेवरेट फीचर्स जिसकी वजह से Z6 II मेरा फेवरेट और मेन कैमरा है। Z6 II के अंदर जो मेरा पहला फेवरेट फीचर है वो है इसका EVF यानी इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर। इसका इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर बहुत कमाल का है। अगर आप पूरा दिन भी इसको यूज़ करेंगे तो आपकी आईज पर बिल्कुल भी स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। आप इमेजेस को EVF के अंदर बहुत इजीली रिव्यू कर सकते हैं। इस तरीके से लगता है कि जैसे कि आप किसी बड़ी स्क्रीन के ऊपर अपनी इमेजेस को रिव्यू कर रहे हैं। EVF के अंदर जब आप इमेजेस को देखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप सनलाइट में हैं या आप किसी डार्क एरिया में, आप बहुत आराम से बहुत आसानी से अपनी इमेजेस को रिव्यू कर सकते हैं। Z6 II का अगला मेरा फेवरेट फीचर है इसकी बैक स्क्रीन जो कि एडजस्टेबल है। आप इसको फ्लिप अप कर सकते हो, फ्लिप डाउन कर सकते हो और इसकी वजह से मेरा जो शूटिंग का स्टाइल है वो काफ़ी हद तक बदल गया है। मैं बहुत डिफरेंट एंगल्स बहुत आसानी से शूट कर पाता हूँ। जैसे कि आप जब DSLR में जाते हैं, क्योंकि आपको व्यू फाइंडर में देखना होता है तो उसमें आप बहुत लो एंगल शॉट्स नहीं ले पाते। वहीं जब मैं Z6 II को यूज़ करता हूँ तो इसकी स्क्रीन को मैं फ्लिप अप करता हूँ और एक्सट्रीम लो एंगल में बहुत आसानी से कैप्चर कर पाता हूँ। मेरे को व्यू फाइंडर में देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। और यही नहीं, मैं अपने शॉट को पीछे स्क्रीन पर टैप करके ही आराम से कैप्चर कर पाता हूं। फोकस इसका बिल्कुल इंटैक्ट होता है और इसकी जो स्क्रीन कवरेज है वो लगभग 90% है, यानी कि जो शॉट है वो किसी भी एंगल पे किसी भी पोजीशन के ऊपर फोकस बहुत आसानी से ले लेता है और आसानी से इमेज कैप्चर हो जाती है। Z6 II का मेरा अगला फेवरेट फीचर है इसके ड्यूअल मेमोरी कार्ड स्लॉट। जब मैं Z6 यूज़ किया करता था तो उसके अंदर सिंगल मेमोरी कार्ड स्लॉट आता था। हालांकि उसके अंदर XQD कार्ड डलते थे जो कि फेल सेफ थे, लेकिन मुझे फिर भी कहीं ना कहीं ये डर लगा रहता था कि कहीं अगर मेरा कार्ड फेल हो गया तो मेरी इमेजेस का क्या होगा। जब मुझे पता लगा कि Z6 II के अंदर ड्यूअल कार्ड स्लॉट आया है तो मैंने इमीडिएटली अपने कैमरा को अपग्रेड किया। अब मैं बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के शूट करता हूँ। मेरा जो मेन कार्ड रहता है वो XQD कार्ड होता है जिसके अंदर मेरी मेन इमेजेस जाती हैं और उसका बैकअप मैं SD कार्ड के अंदर क्रिएट करता हूं और अब बिल्कुल मुझे टेंशन नहीं होती कि मेरा कार्ड अगर फेल हो गया तो मैं क्या करूंगा। सो ड्यूअल मेमोरी कार्ड स्लॉट Z6 II के अंदर बहुत ही परफेक्ट फीचर है। निकॉन के कैमरास की एक खासियत ये होती है कि इसके जो मेन्यू हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं और हर कैमरा के अंदर सेम मेन्यू होता है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर आप किसी एक कैमरा से दूसरे कैमरा के ऊपर शिफ्ट करते हैं। सो मेन्यूज़ बहुत सिंपल हैं, मेन्यूज़ को यूज़ करना बहुत आसान है। सारे कैमरास के अंदर एक हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सीखने की, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपने एक निकॉन का कैमरा यूज़ किया है तो आप कोई भी निकॉन का कैमरा ईजिली यूज़ कर सकते हैं। Z6 II के एर्गोनॉमिक्स बहुत कमाल के हैं। ये कैमरा बिल्कुल परफेक्ट है हाथ में होल्ड करने के लिए। ना ये बहुत ज़्यादा बड़ा है और ना ही ये बहुत ज़्यादा छोटा है। इसकी ग्रिप बहुत कमाल की है। इसके बटन्स की जो पोजीशन है वो बहुत परफेक्ट जगह पर है। आप एक हाथ से बहुत आराम से लगभग सारे फंक्शंस को यूज़ कर सकते हो। बहुत ईजी हो जाता है Z6 II को यूज़ करना। और ये सिर्फ Z6 II में ही नहीं है, निकॉन के सभी कैमरास के अंदर जो बटन्स हैं वो लगभग सब में एक ही जगह पर होते हैं। सो बेसिकली जो एक फोटोग्राफर की मसल मेमोरी होती है वो बिल्कुल वहीं इंटैक्ट रहती है। आपको बहुत ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ता बटन्स को। हर बटन जिसकी जरूरत है, चाहे वो वाइट बैलेंस हो, एक्सपोजर हो, शटर हो, ऑटो फोकस शिफ्टिंग हो, हर चीज बिल्कुल परफेक्ट जगह पर है और सिंगल हैंडेडली आप इस कैमरा को ऑपरेट कर सकते हो। निकॉन कैमरास की एक और ख़ास बात है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, वो है कि आप कोई भी लेंस निकॉन का किसी भी निकॉन की बॉडी पर यूज़ कर सकते हैं। चाहे वो DX लेंस हो या FX लेंस हो, वो किसी भी बॉडी पर यूज़ किया जा सकता है। साथ ही साथ निकॉन कैमरास के अंदर एक मोड होता है जो कि है DX मोड। आप किसी भी फुल फ्रेम बॉडी के अंदर DX मोड को इनेबल कर सकते हो और अपनी फोकल रेंज को बढ़ा सकते हो। जैसे कि आप 24-70 लेंस को यूज़ कर रहे हैं और उसमें आपने DX मोड को इनेबल कर दिया तो लेंस लगभग आपका 35 to 105 mm की फोकल रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि इसका मेगापिक्सल बहुत हाई है, लगभग 25 मेगापिक्सल्स का ये कैमरा है, तो इसके अंदर DX मोड इनेबल करने के बाद भी जो इमेजेस क्लिक होती हैं वो बहुत हाई रेजोल्यूशन होती हैं और कमर्शियली एक्सेप्टेबल होती हैं। सो ये एक वो फीचर है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है इस कैमरा के अंदर।
Z6 II जहां स्टिल इमेजेस के लिए एक परफेक्ट बॉडी है, एक प्रोफेशनल लेवल कैमरा है, वहीं इसकी जो वीडियो कैपेबिलिटीज़ हैं वो बहुत कमाल की हैं। इसके अंदर आप वीडियोस जो है रॉ फॉर्मेट में 12 बिट भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। हालांकि उसके लिए जो है एक एक्सटर्नल रिकॉर्डर की ज़रूरत पड़ती है, पर स्टिल कैमरा के अंदर 12 बिट रॉ वीडियो रिकॉर्डिंग का होना बहुत ही कमाल का है और इसको बहुत ही प्रोफेशनल लेवल के ऊपर ले जाता है। मैं हालांकि फैशन फोटोग्राफर हूँ, स्टिल इमेजेस ज़्यादा यूज़ करता हूं, पर अगर आप सिनेमाटोग्राफी करते हैं तो ये कैमरा आपके लिए बहुत अमेजिंग है। आप इसके ऊपर बहुत प्रोफेशनल ग्रेड की फिल्म्स शूट कर सकते हैं। इसका जो 4K है वो 60 FPS तक शूट कर लेता है, सो आपको स्लोमो में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसकी शार्पनेस, इसके कलर्स, इसका कंट्रास्ट सभी कुछ बहुत कमाल का है। Z6 II का जो फोकसिंग सिस्टम है वो बहुत अमेजिंग है। इसके 273 फोकसिंग पॉइंट सेंसर को एज टू एज कवर करते हैं। बहुत फास्ट फोकसिंग है इसकी। इनफैक्ट इसका जो आई फोकसिंग सिस्टम है वो बहुत अमेजिंग है। लो लाइट कंडीशंस के अंदर भी ये मॉडल्स की आईज को बहुत परफेक्टली फोकस करता है और मुझे कभी भी शूट करते टाइम फोकसिंग को लेकर के कोई इशू नहीं हुआ Z6 II के अंदर। सो मेरे हिसाब से Z6 II परफेक्ट है फोकसिंग सिस्टम के अंदर। Z6 II का एक और फीचर है जो मुझे पसंद आता है, वो है इसका USB चार्जिंग सिस्टम। इस कैमरा को एक्सटर्नल पावर बैंक यूज करके USB से चार्ज किया जा सकता है। यानी कि जब आप कोई लंबा शूट कर रहे हैं और इस कैमरा की बैटरी ड्रेन होने लगती है, सो आपको इमीडिएटली बैटरी रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, आपको शूट रोकने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली एक्सटर्नल पावर बैंक यूज करें और ये कैमरा चलता रहेगा। अगर आप टीजरिंग शूट कर रहे हैं तो भी आपको बार बार इसकी बैटरी को चेंज करने की जरूरत नहीं है। हालांकि लैपटॉप के साथ में ये थोड़ा सा स्लो चार्ज होगा, लेकिन फिर भी जो इसकी बैटरी लाइफ है, जो इसकी रनिंग लाइफ है, वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है और शूट जो है कंटिन्यूअसली आप काफी लंबी ड्यूरेशन तक कर सकते हैं। निकॉन Z6 II की मुझे एक चीज और बहुत पसंद है, वो है इसका VR इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम। VR इमेज स्टेबलाइजेशन की वजह से मैं इसको लो लाइट कंडीशन के अंदर बहुत ही स्लो शटर स्पीड पर आराम से यूज कर सकता हूं, क्योंकि इसका जो स्टेबलाइजेशन सिस्टम है वो हाथ से जो भी शेक आते हैं या स्लो शटर स्पीड की वजह से जो हल्का सा मोशन ब्लर आता है, उसको ये कैमरा ऑटोमेटिकली संभाल लेता है। तो इसकी वजह से मैं लो लाइट सिचुएशन के अंदर भी बहुत आराम से स्लो शटर स्पीड पर जा सकता हूं और आराम से शूट कर सकता हूं। अब जो मैं बात करने जा रहा हूं वो कोई फीचर नहीं है इस कैमरा का, बल्कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि इस कैमरा को बहुत पावरफुल बना देती है। Z6 II के अंदर यूज हुए हैं ड्यूअल प्रोसेसर, और ड्यूअल प्रोसेसर का मतलब है ज्यादा फास्ट प्रोसेसिंग, ज्यादा थिंकिंग कैपेसिटी, बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग पावर इस कैमरा की इंक्रीज हो गई है। एंड आई एम श्योर विद ड्यूअल प्रोसेसर आने वाले टाइम के अंदर इसके अंदर फीचर जो है काफी और एड ऑन होते रहेंगे।